सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति देखने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में यहाँ से क्वेश्चन आपकी बहुत आने की संभावनाएं बन जाती है। क्योंकि देखा गया है कि टीआरई 1, 2 और 3 में 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हों, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं। 1 to 5 वाले के लिए इसमें से आपका जीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी आपके 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के स्टूडेंट के लिए जीएस प्लस आपके सब्जेक्ट में हिस्ट्री का जो पेपर आता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में क्या महत्वपूर्ण घटना हुआ था। उन सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि इसमें हम लोग 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1857 का महत्वपूर्ण क्रांति कैसे हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नरमपंथी, जिसे हम लोग उदारवादी कहा जाता है। नरमपंथी और उदारवादी का कार्यकाल की बात करें तो कब इनका कार्य था, तो 1885 से 1905 के बीच को कार्य को हम लोग नरमपंथी या उदारवादी कहते हैं। वही हम लोग गर्मपंथी और उदारवादी का अगर टाइमिंग की बात करें तो 1905 से लेकर 1917 को हम लोग उदारवादी या फिर हम लोग उग्रवादी या फिर हम लोग गर्म दल या फिर गर्मपंथी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है गांधी युग। गांधी युग की बात करें तो 1917 के बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आपका क्या आता है, तो गांधी युग आता है। तो हमें 3 चरणों में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन भी पूछेगा कि 1885 से 1905 के टाइम पीरियड में कौन सा कार्य था, तो यह जो आपका नरमपंथी हो जाएगा। उसके बाद 1905 से 1917 के बीच आपके गर्मपंथी लोग आते हैं, यानी गर्म दल आते हैं। 1917 के बाद आपके गांधी युग प्रारंभ हो जाते हैं। तो आइए बेसिकली हम लोग क्या फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग यहाँ से थोड़ा जान लेते हैं। 1857 की क्रांति का क्या महत्वपूर्ण घटना था, कैसे हुआ था, थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मुगल काल में जहांगीर के समय अंग्रेज भारत आने लगे थे, यानी कि अगर अंग्रेज़ों की आगमन की बात करें तो जहांगीर के समय भारत पे आने लगे थे। धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने पूरी तरह पे भारत पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1856 में अंग्रेज़ सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया और उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल को चालू कर दिया गया था। पुराने वाले बंदूक का नाम था बेसफील्ड राइफल। क्या नाम था? बेसफील्ड राइफल। और नए वाले बंदूक को लेकर आया था जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। थोड़ा हम लोग यहाँ पे पृष्ठभूमि जानते हैं कि बेसफील्ड राइफल क्या था। तो बेसफील्ड राइफल आपके नॉर्मली एक बंदूक थी, उसमें आपको गोली लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब गोली इसमें डाला जाता था पहले वाला में, तो गोली फंस जाती थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों को क्या हुआ, दुविधा हुआ था। और लास्ट में उन्होंने एनफील्ड राइफल लेके आया। और इसमें क्या होता था, तो गाय और सुअर की चर्बी का जो मिक्स होता था, चर्बी होता था, उसी से इसमें गोली में डाला जाता था, ताकि गोली जो लोहा का होता था तो जंग नहीं पकड़ता था। इसी को लेकर यहाँ पे मतभेद हो जाता है हिंदू और मुसलमान ने, क्योंकि मुसलमान लोग क्या करते हैं, गाय से परहेज करते हैं। वही आपका हिंदू लोग क्या होता है, शुगर से हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, मुस्लिम लोग आपके शुगर से परहेज करते हैं और गाय लोग गाय के प्रिय आपका होता है हिंदू के लोग का। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतभेद हो जाता है यहाँ पे गाय और शुगर का मतभेद को लेकर, ठीक है। चलिए, और उसी के बीच में मंगल पांडे जी आते हैं और मंगल पांडे क्या करते हैं कि यह जो है बेसफील्ड राइफल, यानी कि यह शुगर और गाय का चर्बी से जो बना होता था कारतूस, और उसमें क्या कहता है केमिकल डाला जाता था, तो जिसके कारण वो दांत से फाड़ कर गोली निकालना होता था, जिसके कारण मंगल पांडे साफ तौर पे मना कर देते हैं, जिसके कारण इनको गोली भी मार के इनको फांसी भी दे दिया जाता है। तो लिखा हुआ है कि 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय और चर्बी से लगे कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया और इन्हें गिरफ्तार करके 1857 को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा गया था। मान लीजिए कि यह क्या है, आपका एक पैकेट है, ठीक है। यह पैकेट में आपका गोली होता था और गोली में आपका एक तरह से बोल सकते हैं जंग न लगने के लिए इसमें गाय और शुगर का चर्बी मिलाया होता था, और इसको यहाँ से फाड़ कर गोली निकालना होता था, जो कि दांत से फाड़ते थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत जो है आपका मेरठ से हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि 1857 की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था।
डेट पूछेगा एक्चुअल डेट, तो आपके हो जाएंगे 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हो गया था। यह क्रांति प्रारंभ आपके मेरठ से हुआ था। वही बात करें कि इस विद्रोह के समय भारत पर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जब 1857 की क्रांति होगा तो यह आग की तरह फैल गया, और जाहिर सी बात है जब आग की तरह पड़ेगा तो भारत के हर एक कोने में इसका नेतृत्व करता होंगे। तो वही बात कर रहा है कि दिल्ली से, तो दिल्ली से आपके कौन हो जाएंगे, तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। कानपुर से बात करें तो कानपुर से आपका तात्या टोपे हो जाएंगे। वही लखनऊ से बात करें तो बेगम हजरत महल हो जाएंगी। झांसी से बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। वही जगदीशपुर की बात करें, जगदीशपुर आपका कहाँ है, तो आरा में है, बिहार में, तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन TRE 1 से लेके 3rd तक में पूछे गए हैं। बरेली की बात करें तो बरेली से आपका खान बहादुर खां हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जब 1857 की क्रांति हुआ तो इसमें सबसे पहले कौन से वर्ग आते हैं, तो 1885 से लेकर 1905 के बीच में आपके नरमपंथी लोग आते हैं, जो कि अनुनय विनय पे क्या करते थे, विश्वास करते थे, ना कि फाइटर यानी भी झगड़ा करने पे, जिसे हम लोग उदारवादी भी कहते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1885 से 1905 था। 1885 में की बात करें तो लिखा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे, और उस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन पूछेगा कि 1885 में जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। संस्थापक की बात करें तो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो बम्बई में किया गया था, और इसका पहला अधिवेशन यहाँ पर पढ़े हमने बम्बई में थे। पहला अध्यक्षता की बात करें तो W.C. बनर्जी थे, और यहाँ पे ये A.O. ह्यूम आपका संस्थापक थे। अध्यक्ष आपका W.C. बनर्जी थे। उस समय 72 प्रतिनिधि ने मिलकर ये भाग लिया था। इसी दौरान कुछ वर्षों के बाद अफगानिस्तान के बीच सीमा हम लोग निर्धारण किया गया, जिसे हम लोग डुरंड रेखा कहा जाता है, और उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड लैंसडाउन थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो डुरंड रेखा। यह आपका TRE 2nd में पूछा हुआ था 6 to 8 में, कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा जो खींचा हुआ है, जो सीमा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डुरंड रेखा कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1887 से 51 के बीच क्या हुआ था, तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना किया था। वही इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो है उनके प्रति कठोर बन गया था। अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जब 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। वही कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जॉर्ज यूल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेंगे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। आगे है 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के पिंसबरी नामक स्थान के सांसद का चुनाव लड़ा, और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले कौन थे, तो सबसे पहले भारतीय थे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने बताया कि उदारवादी और उग्रवादी यानी कि नरम दल और गरम दल दो पार्टों में विभक्त हो गया था। तो उदारवादी में कौन कौन से नेता आते थे, तो उदारवादी में आपके दादा भाई नौरोजी आते थे, गोविंद रनाडे आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले आते थे, और मदन मोहन मालवीय आते थे। वही उग्र नेता की बात करें यानी गरम दल की नेता की बात करें तो बाल लाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल और अरविंदो घोष थे। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली आपके बाल गंगाधर तिलक से पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कौन से पार्टी के नेता थे, तो वो हो जाएंगे आपके उग्रवादी दल के नेता थे। आगे हम लोग देखते हैं कि 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का घोषणा कब किया गया था विभाजन का, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल के लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया था।
वही इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसे हम लोग बंग भंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा कि बंग भंग आंदोलन किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया था। आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि 16 अक्टूबर अंततः जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित किया गया। इसी समय हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और उसी समय हम लोग शोक दिवस मनाते हैं और राखी दिवस मनाते हैं। शोक दिवस क्या था, क्योंकि बंगाल को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया था, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आपकी हिंदू बहुलक संख्या थे और पश्चिमी बंगाल में आपके मुस्लिम बहुलक संख्या थे। दोनों को इस तरह बांट दिया कि यहाँ पे क्योंकि आपके बंगाल में सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी थे, इसीलिए उनको अंग्रेज़ों के लगा कि जब तक बंगाल को नहीं बांटेंगे तब तक हमारा रोटी नहीं सकेगा, इसीलिए बंगाल को 2 पार्टों में, देख रहे हैं 2 पार्टों में यहाँ पे बांट दिया था। तो तब क्या किया, उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय बंगाल के लोगों ने राखी दिवस मनाया, यानी कि एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे को राखी दिवस मनाया, यानी कि मित्रता की एक सिंबॉलिक जो है अंग्रेज़ों को दिखाया। और उसके बाद उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे देखते हैं कि 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। प्रश्न आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, 1916 में। किसके द्वारा, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। कहाँ पे किया गया था, तो ढाका में किया गया था, जिसका संविधान कराची में बनकर पहली बार अमृतसर मीटिंग में हुआ था। वही 1907 में बात करें तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। 1907 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस 2 पार्टों में बट गई, एक था आपका गर्म दल, एक था आपका नरम दल। यानी कि नरम दल और गर्म दल के बारे में मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद जब 1905 का बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं और यह बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। तो प्रश्न आएगा कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। कब किया था, तो 1911 में किया था। ठीक है, और प्रश्न आएगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो आते हैं तो बंगाल विभाजन को पुनः रद्द कर देते हैं। वही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली घोषणा किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया था। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था। यह प्रश्न आपके पूछा हुआ है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब किया गया, तो 1912 में किया गया था। वही 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। प्रश्न आएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था, तो 1913 में किया था। वही 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ और इसी कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसन को क्या बनाया गया कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। और सरोजिनी नायडू को कब चुना गया, तो सरोजिनी नायडू को भारत का प्रथम महिला जो है अध्यक्ष चुना गया था। अगर प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट, अगर भारत की पहला महिला की बात करें तो आपके सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 बिंदु आते हैं, लाला लाजपत राय जिसे हम लोग बाल लाल पाल के नाम से जानते हैं, 3 ये सब आपके गर्म दल के नेता थे। इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लाला लाजपत राय जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं। TRB 6 आपका 2.0 में क्लास 6 में यह क्वेश्चन पूछा था और TRB 1 में आपका यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जाना जाते हैं। यह जो थे गर्म दल के प्रमुख नेता थे, जिसे हम लोग पंजाब के शेर की उपाधि से नवाजा गया है। तो पंजाब ए शेर की उपाधि किसे दिया गया है, तो पंजाब केसरी को, यानी कि लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने क्या किया था, इसका विरोध किया था और इन्हीं पे जो है जब विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय को सर पे क्या लग गया था, गंभीर चोट लग गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गर्म दल के नेता में आते हैं एक बाल गंगाधर तिलक, जो कि प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो आपकी बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का पिता कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह आपका TRB 1, 2 में यह प्रश्न पूछा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने बोला था, तो आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक।
वही साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने रचा था जिसका नाम केसरी है और गीत रहेश है। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का प्रथा जो है चालू किया था। उसके बाद आते हैं गरम दल में एक और नेता आते हैं बिपिन चंद्र पॉल, जो कि बिपिन चंद्र क्या थे? बिपिन चंद्र पॉल लाला लाजपत राय के हिस्सा थे और वे भारत के क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों का अंजाम देने में विश्वास रखते थे। यानी कि नरम दल में डायरेक्ट बम विस्फोट करने में ये सब क्या करते थे? विश्वास रखते थे। उन्होंने कई अखबारें निकाली थी जो इस प्रकार है। साप्ताहिक बंगाली साप्ताहिक जो कि 1886 में किया गया था, जिसका नाम है परिदर्शक। वही न्यू इंडिया 1902 में यह आपका अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। वंदे मातरम 1906 में वैज्ञानिक बंगाली दैनिक थी। तो ये सारे आपके बिपिन चंद्र पॉल से क्वेश्चन बन जाते हैं। वही आगे देखते हैं बिपिन चंद्र पॉल से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिपिन चंद्र पॉल लाला लाजपत राय का हिस्सा थे। वही सेम यहाँ पर भी आ गया पेज। तो आई होप आपको यह 1857 की क्रांति और आपके गरम दल और नरम दल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल गए होंगे। आगे हम लोग कल देखेंगे गांधी युग से महत्वपूर्ण जो सारे फैक्ट हैं, तो वो सारे फैक्ट जो है आपको गांधी युग से देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।